Disclaimer. Fair use permitted under Section 107 of the Copyright Act for non-profit, educational and personal purposes such as criticism, comment and research. सो हेलो एंड वेलकम टू न्यू वीडियो गाइस। फाइनली कमांड आर प्लस जो है वो लॉन्च हो चुका है। जिनको नहीं पता ये कोहेर नाम की कंपनी है, उसी का मॉडल है। एंड अगर आप एआई की फील्ड में पहले से हो तो ये मॉडल का जो प्रीवियस वर्जन था कमांड आर, वो बहुत ही ज़्यादा फेमस और केपेबल मॉडल था। एंड कंपनी ने फाइनली आज उसका अपग्रेडेड वर्जन आर प्लस निकाल दिया है। अगर सिंपल भाषा में कहें तो जैसे GPT-4 या क्लॉड अभी फर्स्ट पोजीशन के लिए फाइट कर रहे हैं, अगर सेकंड पोजीशन पे कोई कंपनी है तो ये वही कंपनी है। कमांड आर प्लस मॉडल बहुत ही ज़्यादा केपेबल और एडवांस है कह लो। एंड द बेस्ट पार्ट इसकी डेवलपर फ्रेंडली है। मतलब जैसे इसकी जो API लिमिट है वो है अराउंड 100 रिक्वेस्ट पर मिनट एंड दैट्स इट। और कोई रेट लिमिट नहीं है, बाकी आप अनलिमिटेड यूजेस कर सकते हो, कोई कुछ नहीं रोकेगा आपको। तो आओ कंपनी के ब्लॉग पोस्ट पे थोड़ी सी नजर डालते हैं। मॉडल 128 के कंटेक्स्ट विंडो को सपोर्ट करता है एंड इसका रैक कह लो वन ऑफ द बेस्ट है अभी तक मार्केट में, चाहे ओपन सोर्स ले लो चाहे क्लोज सोर्स ले लो। ये GPT-4 से भी बेटर परफॉर्म करता है, ऐसा कंपनी क्लेम करती है। एंड अगर आपको पता हो तो कमांड आर जो इसका प्रीवियस मॉडल था वो भी बहुत ज्यादा फेमस था अपना रैक कैपेबिलिटी की वजह से। मॉडल हेलुसिनेट नहीं करता है और बहुत ही अच्छा मतलब कह लो आउटपुट आपको जनरेट करके देता है रैक बेसिस पे। मल्टीलिंगुअल है, 10 लैंग्वेज का सपोर्ट करता है, जो कि आपका हिंदी भी इसमें इंक्लूडेड है। और इसमें आप टूल्स वगैरह भी यूज कर सकते हो, तो मतलब लैंग्वेज इंटीग्रेट करना या फिर एजेंट्स इंटीग्रेट करना बहुत ही ज्यादा आसान होने वाला है। एंड ये मॉडल आप दो जगह से API के थ्रू यूज कर सकते हो। पहला तो कंपनी यहाँ पे खुद जो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है वहां से, और दूसरा माइक्रोसॉफ्ट अज्योर से। आई विल प्रेफर द कंपनी वन क्योंकि इसमें कोई रेट लिमिट नहीं है, आपको सिर्फ 100 रिक्वेस्ट पर मिनट का रेट लिमिट है एंड दैट्स इट, और कोई एक्स्ट्रा रेट लिमिट नहीं है। एंड अगर बेंचमार्क्स पे थोड़ी सी ध्यान डालें तो GPT-4 के बाद अगर कोई एकदम कह लो नेक टू नेक परफॉर्मेंस है तो वो कमांड आर प्लस का है। अभी मिस्टर लार्ज जो रिसेंटली निकली थी जो क्लेम कर रही थी GPT-4 के बहुत ही अच्छा टक्कर देने का, उसको देख लो कितने अच्छे पैरामीटर्स इसने हराया है, चाहे वो मल्टीलिंगुअल हो, चाहे रैग हो, चाहे टूल यूज हो। और ऊपर से LLMs की प्राइस जो है वो भी सबसे कम है। अगर आप फ्री यूज करते हो तब तो इसका कोई मतलब नहीं है, लेकिन अगर आप कम्युनिटी पर्पस के लिए या फिर कह लो कमर्शियल पर्पस के लिए यूज करते हो तो आपको बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है। कंपनी का क्लेम है कि ये जो मॉडल है वो इंडस्ट्री लीडिंग रैक सॉल्यूशन है। मतलब इसका रैक जो है किसी का भी कोई इसके आसपास भी नहीं आता है, चाहे वो आपका क्लॉड 3 हो चाहे GPT-4 हो, ये कंपनी रैक में आराम से जीतती है। एंड टूल इंटीग्रेशन जो है ये इसका तो कोई बात ही नहीं है कह लो। यहाँ पे देख सकते हो इनका बेंचमार्क्स पे कितना अच्छा परफॉर्म करती है कमांड आर प्लस। तो आओ चलो मॉडल को हम लोग टेस्ट करके देखते हैं कि कैसा ये परफॉर्म करती है। एंड हम लोग API के थ्रू रैक का भी एक्सेस देने वाले हैं मॉडल को। मतलब हम लोग इसको कुछ इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे, चाहे वो TXT फाइल हो, PDF फाइल हो या फिर चाहे डॉक फाइल हो। एंड उस पर हम लोग देखेंगे कि कैसा अपना मॉडल परफॉर्म करता है। एंड फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, ये पहला ऐसा मॉडल है जिसमें आप API कीज के थ्रू आप डायरेक्टली एक्सेस दे सकते हो अपने मॉडल को रैक का, वो भी बिल्कुल फ्री। एंड द ओनली रेट लिमिट इज 100 रिक्वेस्ट पर मिनट। तो सबसे पहले तो आपको इस वेबसाइट पे आ जाना है dashboardcoher.com/API कीज। यहाँ पे पहले आपको लॉग इन करने के लिए कहेगा, आप अपने गूगल अकाउंट से आराम से लॉग इन कर सकते हो और आपको फ्री API की जो है यहाँ पे अनलिमिटेड पर्पस के लिए मिल सकती है। यहाँ पे देख सकते हो मैंने ऑलरेडी यहाँ पे बना के रखा हुआ है डिफॉल्ट। आपको इस API की को जब फर्स्ट टाइम आप क्रिएट करोगे तो कॉपी करने का ऑप्शन आएगा, आप वहां से कॉपी कर सकते हो। तो लेट्स गेट बैक टू द कोड पार्ट। यहाँ पे दो आपको नोटबुक्स दिख रही होंगी। पहली जो नोटबुक है कमांड आर प्लस, वो बेसिक इन्फ्रेंसिंग के लिए है कि कैसे आप अपने मॉडल को यूज कर सकते हो वाया API कीज। दूसरी नोटबुक जो वो रैग रिलेटेड है, जिसमें हम लोग उसको कुछ इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे एंड देखेंगे अपना मॉडल बेस्ड ऑन दैट इन्फॉर्मेशन कैसा परफॉर्म करता है और कितना ज्यादा वो इन्फॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट कर सकता है। तो यहाँ पे हम लोग जो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने वाले उसमें आपको एक डॉक्स नाम का फोल्डर मिलेगा। इसमें दो फाइल्स है हमारी, एक है information.txt, दूसरा student.txt। इन्फॉर्मेशन जो है वो हम लोग को ChatGPT ने कुछ लिख के दिया था एंड student.txt जो उसमें मेरी कुछ पर्सनल इन्फॉर्मेशन है जो कि मैं उससे पूछूंगा मॉडल से, और देखेंगे अपना मॉडल बेस्ड ऑन दैट कैसा रिप्लाई देता है। टेंशन लेने की कोई बात नहीं, आपको दोनों इंपॉर्टेंट नोटबुक्स जो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आप वहां से जाकर डाउनलोड कर सकते हो। तो आओ सबसे पहले हम लोग चेकआउट करते हैं पहला नोटबुक। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको देखने को मिलेगा मेरा थोड़ा सा प्रमोशन। मैंने बहुत सारे सोशल मीडिया हैंडल्स खोल के रखे हुए हैं ताकि आपको कोई भी इशू हो तो आप मेरे से डायरेक्टली कॉन्टैक्ट कर सकते हो। मैं आपको प्रेफर करूंगा कि आप मेरे से इंस्टाग्राम पे कॉन्टैक्ट कर सकते हो, वहाँ पे मैं ज्यादा एक्टिव रहता हूँ मेरे पर्सनल ID पे। एंड द बेस्ट वुड बी कि आप मेरे से टेलीग्राम पे डायरेक्टली कॉन्टैक्ट कर लो, वहाँ पे आप मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो। वहाँ पे या तो मैं आपको रिप्लाई दे दूंगा या फिर कम्युनिटी पे बहुत सारे कोडर्स हैं जो कि आपकी हेल्प कर सकते हैं। सो नाउ लेट्स गेट बैक टू द अपना कोड पार्ट। सबसे पहले इंपोर्ट्स में देख लेते हैं। तो आपको यहाँ पे दो फाइल्स जो इंपोर्ट करनी जरूरी है, एक है रिक्वेस्ट, दूसरा है JSON। API एंडपॉइंट्स की बात करें तो सबसे पहला API हम लोग जिस पे हिट करने वाले हैं अपना बेस URL जो है वो यही होने वाला है। उसके बाद आपको ऑथेंटिकेशन टोकन जो मैंने वहाँ पे बताया था कि आप वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हो, वेबसाइट से कॉपी कर सकते हो बेसिकली। एंड आपको बियरर के आगे लिखना है अपना API टोकन, बियरर उसमें इंक्लूडेड नहीं रहेगा। एंड जो हम लोग मॉडल यूज करने वाले हैं वो है कमांड आर प्लस। आप चाहो तो कंपनी के और भी मॉडल्स है बहुत सारे, आप वो भी ट्राई कर सकते हो। कमिंग बैक टू द कोड पार्ट, सबसे पहले हम लोग यूजेस देख लेते हैं अपना। तो जैसे मैंने इससे क्वेरी किया है कि हेलो हाउ आर यू। ऑथेंटिकेशन में मैंने इसको ऑथ टोकन डाला है एंड पेलोड्स में मैंने इसको मैसेज, क्वेरी और मॉडल और टेम्परेचर। एंड फाइनली ये कुछ है साइटेशन क्वालिटी जिसको आप चाहो तो इग्नोर भी कर सकते हो, पर मैंने इसमें डाल दिया है। फाइनली हम लोग इसको पोस्ट करेंगे इस रिक्वेस्ट को एंड जो भी अपना आउटपुट आएगा उसका स्टेटस कोड अगर 200 आता है तो हम लोग प्रिंट करेंगे, वरना अपना स्टेटस कोड को कुछ एरर आता है तो वो भी शो कर देगा। एंड फाइनली अपना आउटपुट जो हम लोग प्रिंट कर लेंगे। कुछ आपको ऐसे करके एक्सट्रैक्ट करनी पड़ेगी मेन वैल्यू। तो आप यहाँ
से वो एक्सट्रैक्ट कर सकते हो। यहाँ पे देख सकते हो मैंने इसे पूछा था हेलो हाउ आर यू, उसका मुझे रिस्पॉन्स एकदम प्यारा सा मिला है मेरे को, और ये काफी ज्यादा फास्ट रिस्पॉन्स आपको जनरेट करके देता है। तो ये जो क्वेरी है ये आपका मॉडल का प्रीवियस नॉलेज कट ऑफ पे है। अगर आपको वेब सर्च करना है तो यहाँ पे आपको रियल टाइम वेब सर्च रिस्पॉन्स में भी आपको ऑप्शन मिल जाएगा। जैसे मैंने इससे रिसेंटली अभी जो अपना एक क्वेरी हुआ है कि कांग्रेस लीडर गौरव वल्लभ जो है उन्होंने कांग्रेस छोड़ के बीजेपी को ज्वाइन कर लिया, उसके बारे में मैंने इन्फॉर्मेशन देने को कहा है मॉडल को। सबसे पहले तो पेलोड में हम लोग ने डिफाइन किया क्वेरी, मॉडल और टेम्परेचर। ये चाहो तो आप इंक्लूड कर सकते हो, एक्सक्लूड कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद बाय डिफॉल्ट आपको कंपनी जो लिख के देती है सिस्टम प्रॉम्प्ट, ये प्रीएम्बल का मतलब हो गया सिस्टम प्रॉम्प्ट। देख सकते हो कंपनी ने कुछ ऐसा सिस्टम प्रॉम्प्ट जनरेट करके दिया है मेरे को। एंड उसके बाद कनेक्टर्स में आपको स्पेसिफाई कर देना आईडी वेब सर्च की। एंड टूल इनपुट्स अगर आप देते हो कुछ एक्स्ट्रा टूल्स वगैरह लैंग्वेज के, तो आप यहाँ पे ट्रू कर सकते हो और प्रोवाइड कर सकते हो, वरना आपको इसको फॉल्स पे ही रखना है। फाइनली हम लोग रिस्पॉन्स जो है उसको पोस्ट करेंगे और जो भी अपना आउटपुट आएगा उसका स्टेटस कोड प्रिंट करेंगे। अगर 200 आता है तो हम लोग आगे देखेंगे, वरना एरर शो हो जाएगा। तो फाइनल आउटपुट जो भी आता है उसमें से हम लोग मेन जो अपना वैल्यू है वो एक्सट्रैक्ट कर लेंगे डेटा अपना, एंड उसको हम लोग प्रिंट करवा देंगे। यहाँ पे देख सकते हो इसने अच्छा खासा मुझे ज्वाइन करके इन्फॉर्मेशन दे दिया है कि कैसे कैसे क्या हुआ है और क्या नहीं हुआ है। नाउ कमिंग बैक टू द पार्ट, इसको हम लोग एक फंक्शन में अलाइन कर देते हैं ताकि अपने को इजी पड़े। तो हम लोगों ने एक फंक्शन बनाया है कोहेर AI R+ करके। इसमें हम लोग पैरामीटर्स में इसको क्वेरी, टेम्परेचर और वेब सर्च को हम लोग ट्रू या फॉल्स अपने हिसाब से यूज कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने तीनों एंड पॉइंट्स जो है यहाँ पे अपनी स्पेसिफाई कर दी हैं। आप चाहो तो इसको ग्लोबली भी यूज कर सकते हो। उसके बाद हेडर्स में ऑथेंटिकेशन पास आउट करेंगे। पेलोड में क्वेरी, मॉडल, टेम्परेचर के अलावा आप इसको चाहो तो इग्नोर कर सकते हो। अगर आप वेब सर्च को ट्रू रखते हो तो अपना जो पेलोड है वो इंक्लूड हो जाएगा, वरना ये एक्सक्लूड रहेगा। एंड फाइनली हम लोग रिस्पॉन्स को हम लोग पोस्ट करेंगे। एंड जो भी अपना आउटपुट आता है, अगर अपना रिस्पॉन्स कोड 200 आता है तभी अपना आउटपुट शो होगा, नहीं तो नहीं शो होगा। एंड जो भी फाइनल आउटपुट अपना आता है उसमें से हम लोग मेन आउटपुट जो है वो एक्सट्रैक्ट कर लेंगे। तो इससे कुछ रिजल्ट देखते हैं हम लोग कैसा ये मॉडल परफॉर्म करती है। तो पहले तो नॉलेज कट ऑफ से मैंने इससे क्वेश्चन पूछा है कि मेरे यूट्यूब चैनल पे सब्सक्राइब करने के लिए कहो, तो अच्छा खासा इसने एक मुझे प्यारा रिस्पॉन्स करके दे दिया है। दूसरा क्वेश्चन इससे मैंने जब पूछा कि अपना IPL 2024 कब स्टार्ट होने वाला है, तो क्योंकि नॉलेज नहीं था मॉडल के पास तो उसने रिस्पॉन्स जो है मुझे नहीं दिया है सही से, इसलिए मैं अब इसमें वेब सर्च का यूज करूंगा और मैं इसमें रियल टाइम डेटा इसको फीड करने की कोशिश करूंगा। मैंने जब रियल टाइम डेटा इसको ऑन कर दिया, वेब सर्च ट्रू कर दिया, यहाँ पे देख सकते हो मेरे को रिस्पॉन्स अच्छा खासा मिल गया कि 22 मार्च से अपना IPL जो है स्टार्ट होने वाला है। अब मैंने इससे पूछा है कि अपना फर्स्ट मैच जो है IPL का वो कब स्टार्ट होने वाला है। यहाँ पे आप देख सकते हो अपना मॉडल कितना अच्छा परफॉर्म करता है। उसने वेब सर्च करके मुझे बता दिया है कि पहला मैच जो है वो CSK और RCB के बीच होने वाला है। एंड साथ ही साथ उसने मुझे स्टेडियम का भी नाम बता दिया जहाँ पे मैच होने वाला है। तो यहाँ पे अपना बेसिक इन्फ्लुएंसिंग का जो कोड है वो खत्म होता है। अब हम लोग शिफ्ट करते हैं अपने दूसरे पार्ट पे जो कि है रैग, जिसमें हम लोग अपने मॉडल को कुछ स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन देंगे और जब उससे हम लोग कुछ क्वेश्चन पूछते हैं बेस्ड ऑन द स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन, तो हम लोग एक्सपेक्ट करेंगे अपना मॉडल जो है वो डेटा एक्सट्रैक्ट करके हम लोग को आउटपुट जनरेट करके दे दे। तो चलो मैं आपको ये नोटबुक खोल के दिखाता हूँ। तो यहाँ पे सबसे पहले तो आप मेरा प्रमोशन इग्नोर कर सकते हो, वरना आप किसी भी लिंक पे क्लिक करके डायरेक्टली मेरे से कॉन्टैक्ट कर सकते हो। सबसे पहले इंपोर्ट्स को देख लेते हैं हम लोग। तो यहाँ पे आपको 4 फाइल्स जो है वो इंपोर्ट करनी है। देन अपने लोग को 4 एंड पॉइंट डिफाइन करनी है। अपना मॉडल URL जिसमें हम लोग API हिट करेंगे अपना मॉडल रिस्पॉन्स के लिए, वो यहाँ पे ये होने वाला है। फाइल अपलोड के लिए जो URL है कि जिसमें हम लोग अपनी रैग फाइल को अपलोड करेंगे वो यहाँ होने वाली है। ऑथ टोकन आप अपनी साइट से अपनी जनरेट करवा के ले सकते हो। एंड मॉडल आप जो भी यूज करना चाहो यहाँ पे आप अपना स्पेसिफाई कर सकते हो। लेटेस्ट मॉडल है R+, इसलिए हम लोग भी R+ यूज करेंगे। कमिंग बैक टू द कोड पार्ट, सबसे पहले अपलोडिंग का पार्ट देख लेते हैं। अपलोडिंग में सबसे पहले आपको फाइल इनकोड करना पड़ेगा क्योंकि आप डायरेक्टली फाइल को अपलोड नहीं कर सकते हो। यहाँ पे सबसे पहले आपको बेस 64 में कन्वर्ट करना पड़ेगा फाइल को, एंड उसको हम लोग रिटर्न कर देंगे। साथ ही साथ अपना फाइल का जो साइज होने वाला है वो भी हम लोग इसमें रिटर्न कर देंगे। फाइल साइज बाइट्स में होनी चाहिए, तो हम लोग इसमें नॉर्मल os.path.get साइज का हम लोग फंक्शन यूज करेंगे। उसके बाद हम लोग उसको पोस्ट करने वाले हैं। तो पोस्ट करने के लिए सबसे पहले आपको ऑथेंटिकेशन डालना पड़ेगा। एंड फाइल नेम हम लोगों ने यहाँ पे student.txt स्पेसिफाई की है। एंड बेस स्ट्रिंग जो ये सब बेस स्ट्रिंग और अपना फाइल साइज जो है हम लोग इसमें यहाँ पे स्पेसिफाई कर देंगे। एंड पेलोड में अपने को ऐसे करके कुछ स्पेसिफाई करना है कि फाइल नेम होना चाहिए, फाइल साइज हम लोग जो यहाँ जनरेट करवाएंगे, एंड फाइल बाइट्स जो रहेगा अपना यहाँ पे रहेगा। एंड फाइनली हम लोग अपना रिक्वेस्ट जो पोस्ट करने वाले हैं। तो यहाँ पे देख सकते हो मैंने पोस्ट कर दिया। एंड जो भी अपना स्टेटस कोड आता है अलॉन्ग विद दैट अपना हम लोगों ने यहाँ पे response.text प्रिंट करवा लिया है। अब आउटपुट के तौर पे अगर मैं दिखाऊं तो यहाँ पे देख सकते हो मेरे को ऐसा करके कुछ आउटपुट मिला है। अपने को सिर्फ इसमें से काम पड़ने वाला है फाइल आईडी का, बाकी अपने को घंटा फर्क नहीं पड़ा कि अपने इसमें और क्या है। अगर यहाँ पे देखोगे तो आपको इस टाइप का कुछ स्निपेट मिल जाएगा। स्निपेट आपका नहीं है कुछ, तो बस यही है कि आपको यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। यहाँ पे देख सकते हो मैंने टेक्स्ट फाइल में अपना कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन दिया है। इसमें से देख सकते हो मैंने एक स्टूडेंट हूँ क्लास 12 का, लोकल हाई स्कूल में हूँ, मैंने यहाँ पे ये करना है वो करना है, मेरा नाम क्या है, यही सब मेरे को इन्फॉर्मेशन मैंने इसमें दी हुई है। सेम गोज विद अपना दूसरा टेक्स्ट, इसमें भी कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन है जो मैंने ChatGPT से जनरेट करवाई थी। मेरे को कोई आइडिया नहीं कि ChatGPT ने क्या जनरेट करके दिया है। तो कमिंग बैक टू द अपना मॉडल, यहाँ पे अपने को सिर्फ फाइल आईडी की जरूरत पड़ने वाली है। अब हम लोग जो आईडीज हमने एक्सट्रैक्ट की हैं, यहाँ पे मैंने एक्सट्रैक्ट करने का कोई फंक्शन नहीं बनाया क्योंकि मेरे को खुद में दिमाग काम नहीं कर रहा था, रात का टाइम है इसलिए मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा है। आप यहाँ पे आराम से एक फंक्शन बना सकते हो जिससे कि आप अपनी आईडी एक्सट्रैक्ट कर सको। तो यहाँ पे देख सकते हो डॉक्यूमेंट ID1 जो वो information.txt की है, एंड डॉक्यूमेंट ID2 जो है वो यहाँ पे student.txt की है। अब हम लोग API URL हिट करने वाले अपने रैक के लिए। तो सबसे पहले क्वेश्चन बेस्ड ऑन इन्फॉर्मेशन TXT पे हम लोग चेकआउट करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हेडर स्पेसिफाई करेंगे। पेलोड्स में यहाँ पे हम लोग अपने मैसेज, क्वेरी, मॉडल, टेम्परेचर ये सब प्रोवाइड करेंगे। एंड यहाँ पे आपको सिस्टम प्रॉम्प्ट प्रोवाइड कर देना है कि कैसे अपना मॉडल रैक के लिए परफॉर्म करेगा। आप चाहो तो इसको चेंज भी कर सकते हो। प्रीएम्बल से कंफ्यूज मत करना, प्रीएम्बल इज इक्वल टू सिस्टम प्रॉम्प्ट। एंड डॉक्यूमेंट्स में हम लोग डॉक्यूमेंट्स आईडी स्पेसिफाई कर देंगे। आप चाहो तो अपने साथ एक से ज्यादा आईडी भी स्पेसिफाई कर
सकते हो, एक लिस्ट वैल्यू है ये। एंड कोई लिमिट नहीं है, आपके पास टोटल 128K विंडो सपोर्ट है। एंड टूल इनपुट्स, अगर आप कुछ टूल्स वगैरह यूज करते हो LangChain में तो आप यहाँ पे यूज कर सकते हो। फिर हम लोग रिस्पॉन्स को हिट करेंगे एंड फाइनली जो अपना आउटपुट यहाँ पे जनरेट होगा वो हम लोग प्रिंट करवा देंगे। मैंने जैसे इससे क्वेश्चन पूछा है बेस्ड ऑन द डॉक्यूमेंट, मैंने इससे information.txt का क्वेश्चन पूछा है, तो व्हाट इज द प्राइमरी थ्रेट टू हेल्थ ऑफ द ग्रेट बैरियर रीफ। कुछ क्वेश्चन है जिसका मेरे को कोई आइडिया नहीं है, मैंने ChatGPT से आंसर क्रॉस चेक करवाया तो उसने बोला कि सही आंसर है। एंड ये आंसर जो है आपको मॉडल अपने रैग परफॉर्मेंस से information.txt से ही एक्सट्रैक्ट करके दे रहा है। अब हम लोग आते हैं अपने क्वेश्चन बेस्ड ऑन student.txt से। तो यहाँ पे पहले आपको वही सेम तरीका फॉलो करना है ऑथेंटिकेशन ऑफ पेलोड में, एंड फिर हम लोग पोस्ट करने वाले उस रिक्वेस्ट को, एंड फाइनली जो भी अपना आउटपुट जनरेट होगा उसको हम लोग एक्सट्रैक्ट कर लेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो अपना मॉडल कितना एक्यूरेटली और कितना सही हम लोग को रिस्पॉन्स देता है। जो हमने इसे डेटा प्रोवाइड किया था उससे इसने परफेक्टली एक्सट्रैक्ट किया है आउटपुट और अपने को रिस्पॉन्स जनरेट करके दे दिया है। तो अगर आप इसकी API को फ्री में यूज करना चाहते हो तो कह लो ये सोने पे सुहागा है डेवलपर्स के लिए, क्योंकि ये बिल्कुल ही फ्री है एंड पर्सनल यूज केस के लिए तो आपको कोई भी लिमिटेशंस नहीं है। एंड एक तरह से आप कह सकते हो कि GPT-4 को बीट करने के लिए मॉडल बहुत ज्यादा केपेबल है। तो चलो अपनी वीडियो यहीं पे आज खत्म होती है। अगर आपको इसको अच्छे से जार्विस में इंटीग्रेट करना है या फिर आपके पास कोई और आइडियाज वगैरह हैं तो आप मेरे को जरूर कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। साथ ही साथ अगर आपको अच्छा लगे वीडियो तो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर सकते हो। तो चलो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।